मंत्री अमित शाह रविवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे। गृह मंत्री ने पहले मिर्जापुर और फिर वाराणसी का दौरा किया। मिर्जापुर में अमित शाह ने मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास और रोपवे का लोकार्पण किया। इसके बाद वे शाम तक वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में गृह मंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद गृह मंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण को लेकर एक प्रेजेंटेशन देखा। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना की शिलान्यास करने के बाद अमित शाह ने एक सभा को संबोधित भी किया। अपने भाषण में उन्होंने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस भाषण में धर्म और मंदिर निर्माण का मुद्दा जमकर उछाला। कल्याणार्थ ये पूजा की गई है और विश्व में सारा चीज आ गया। ये न सोचा जाए वो अलग है, वो अलग कुछ नहीं। विश्व में सारा चीज पूरा कल्याण हो गया। कल्याण की दृष्टि से ऐसा ये पूजा किया गया है और सबका उत्थान हो, इसमें विश्व का कल्याण हो, क्योंकि विश्व से नाथ विश्वनाथ, ये विश्व के नाथ है ना, तो इसलिए इनकी पूजा हम सब आप नहीं कर सकते। ये हम सबों की पूजा ये खुद करते हैं श्रीमान जी। रुद्र सूक्त के अनुसार ये इस कार्य को संपादित किया गया है। इसमें शंकर जी का वर्णन किया गया है। शंकर जी के धनुष कैसे हैं, शंकर जी के बाण कैसे हैं, ये सब सारी भुजाएं कैसे हैं, अंग कैसे हैं, क्या लाभ मिलता है। इससे मतलब हर आप जिधर चाहें उधर लाभ मिलेगा। आप भावना अपनी लाइए तो भावना से ही तो भजन है। इसमें विश्व कल्याण में तो सभी चीज़ आ गई ना। शत्रु फिर कहाँ आ गया? इसमें शत्रु आया ही नहीं। ऐसा ये विश्व के कल्याणार्थ ये पूजा की गई है, इसमें शत्रु की कोई बात ही नहीं उठती है। अमित शाह ने पिछली सरकार से सवाल किए कि क्यों राम मंदिर का निर्माण, ब्रज के विकास का कार्यक्रम, चित्रकूट का विकास और मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर निर्माण जैसे कार्य नहीं करवाए गए थे। शाह ने आरोप लगाया है कि ये पार्टियां वोट बैंक की राजनीति से डरती थी। भाजपा वोट बैंक की राजनीति से नहीं डरती है। उन्होंने कहा कि ब्रज तीर्थ का विकास हो, चित्रकूट धाम हो, अयोध्या में भव्य दीपोत्सव महोत्सव हो, हर परंपरा को भाजपा की योगी सरकार ने पुनर्जीवित करके लोगों की बरसों पुरानी इच्छाओं की पूर्ति की है। शाह ने कहा कि धार्मिक स्थलों की उपेक्षा को देखकर लोगों के मन में यह टीस रहती थी कि आखिर क्यों हमारी आस्था का सम्मान नहीं होता है, क्यों यहाँ परिक्रमा की सही व्यवस्था नहीं होती, यात्रा क्यों अधूरी रह जाती है। गौरतलब है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। भाजपा पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुकी है। भाजपा के बड़े नेता अब उत्तर प्रदेश में दौरा करने लगे हैं। नेता और मंत्री भाजपा सरकार के काम गिना रहे हैं, लेकिन पूरी कवायद इस बात को लेकर है कि कोरोना प्रबंधन, बेरोजगारी या कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे उभर कर सामने न आए। इसके बजाय मंदिर निर्माण के मुद्दे को तूल देने की कोशिश हो रही है। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रीगण हैं वो सब बाबा के दरबार में आए थे। सर्वप्रथम माननीय गृह मंत्री जी माई के दरबार में जो विशिष्ट विंध्य क्षेत्र का विस्तारीकरण और सुंदरीकरण का कार्य हो रहा है वहाँ भी उन्होंने पूजन किया, भूमि पूजन और शिलान्यास। और अभी बाबा के दरबार में आकर के उन्होंने षोडशोपचार विधि से भगवान का संकल्प पूर्वक पूजन करके, आरती करके और मंत्र पुष्पांजलि करके बाबा विश्वनाथ से सावन के महीने में समस्त राष्ट्रवासियों के कल्याण की कामना की, विजय की कामना भी की। नहीं, बाबा के दरबार में आए हैं तो स्वाभाविक है यशो विजय प्राप्त्यर्थम इसका संकल्प तो हुआ ही है। तो उनका यशोवर्धन हो, विजय हो, राष्ट्र का विजय हो, भारत जो है सुख और समृद्धि श्री वृद्धि के पथ पर अग्रसर होता रहे, ऐसी प्रार्थना। रुद्र सूक्त के पाठ से पूजन हुआ है। रुद्र सूक्त के मंत्रों से ही भगवान का सविधि पूजन किया है। आज नवमी तिथि है और नवमी तिथि जो है वह शिव शक्ति के पूजन की दृष्टि से बहुत ही फलदायी होती है और आज नवमी तिथि को उन्होंने पूजन किया है। तो निश्चित रूप से नवधा भक्ति जो भगवान को समर्पित किया है उसका प्रतिफल उनको अवश्य ही प्राप्त होगा। चुनाव की बात राजनीतिक लोग करते हैं, मैं भगवान का अर्चक हूँ। उन्होंने सविधि पूजन किया, भगवान से सबके समस्त राष्ट्रवासियों के कल्याण की प्रार्थना की। अब चुनाव की बात, राजनीति की बात, ये तो नेता लोग। निश्चित रूप से हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।